गुड मॉर्निंग क्लास 4। बेटा ये चैप्टर चल रहा था हमारा नसरुद्दीन एम, ठीक है ना। नसरुद्दीन सेम्स वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इसमें पहला वाला पार्ट था रन और अब दूसरा है नसरुद्दीन एम। उसमें हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर हमने कर लिया था। इसका मैंने आंसर भी आपको भेजा था लिखने के लिए। इसका आंसर हमने भेजा था प्रीवियस क्लास में आपको लिखने के लिए, आपकी कॉपीज़ में आपने लिखा भी होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, रीड एंड एन्जॉय। इसको फटाफट फिनिश करते हैं। नसरुद्दीन होडजा, चलिए एक स्टोरी टाइप की छोटी सी, आप एंजॉय कर सकते हैं पढ़ के, लेकिन मैं भी एक बार बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए। वन डे द किंग फोर्स्ड नसरुद्दीन होडजा टू गो ऑन ए हंट विथ हिम। शिकार पे चलने के लिए राजा ने नसरुद्दीन जो कि ये है इसको फोर्स करता है कि चलिए चलते हैं, आज आप भी चलिए शिकार पे, ठीक है। फिर क्या हुआ? When the hunting party returned in the evening, तो फिर वो राजा पूछता है हाउ डिड द हंट गो, कैसा गया, मतलब कैसा रहा आपका शिकार। तो नसरुद्दीन बोलता है कि इट वाज वंडरफुल, बहुत ही अच्छा था वो, ठीक है। फिर क्या हुआ? ये राजा पूछता है फिर नसरुद्दीन से, डिड यू किल एनी एनिमल। ये राजा पूछता है। नसरुद्दीन ने कहा नो, कोई जानवर नहीं मारा मैंने। फिर ये पूछता है राजा, डिड यू चेज एनी एनिमल, किसी एनिमल का पीछा किया, किसी जानवर का आपने पीछा किया। फिर नसरुद्दीन बोलता है नो, ऐसा भी कुछ नहीं है। देन आगे क्या होता है? डिड यू सी एनी एनिमल, एकदम देखो गुस्से के बारे पूछ रहा है कि डिड यू सी एनी एनिमल, देखा भी है। फिर नसरुद्दीन क्या बोलता है? नो। तो ये एकदम से गुस्से में देखो क्या कह रहा है, देन वाई डू यू से द हंट वॉज वंडरफुल, तो क्यों ऐसा बोल रहे हो भाई, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा वंडरफुल था, सॉरी बहुत वंडरफुल था हंट, शिकार बहुत अच्छा था, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। तो फिर ये बोलता है नसरुद्दीन, देखो ओ माई डियर, व्हेन यू गो टू हंट सच डेंजरस एनिमल, जब आप केवल जाते हो मारने के लिए या हंट करने के लिए या शिकार करने के लिए इतने डेंजरस एनिमल्स को, इट इज़ ऑलवेज मार्वलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी, तो ये उसको जाना ही, वहाँ शिकार करने जाना ही बहुत बड़ी चीज़ है। और इट इज़ ऑलवेज मार्वलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी, ठीक है। और किसी का शिकार ना कर पाना या किसी के समक्ष ना आ पाना, ये भी बहुत बड़ी बात है, और शिकार करने जाना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि द हंट वॉज वंडरफुल, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टोरी थी ये। अब ये आपने करना है, बी ए नसरुद्दीन होडजा योरसेल्फ, आप खुद बनिए। करना क्या आपने, देखिए ये एक ग्रैंड मदर हैं, ये सीढ़ियों पर चढ़ रही होती हैं, गिर जाती हैं। तो एक बच्चा आके पूछता आर यू हर्ट, ग्रैंड मदर से। तो अब नीचे क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ योर ग्रैंड मदर स्लिप। तो इसका क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का, ये तो आप रहने दीजिएगा, इसी से रिलेटेड है ये, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में लिख के भेजेंगे कि अगर आपकी दादी माँ कहीं स्लिप करके गिर जाती हैं, इंग्लिश में लिखना है बेटा, ट्राई टू राइट इन इंग्लिश ओनली। केवल 3 से 4 पॉइंट आप मुझे, या 3 पॉइंट लिख के दें कि व्हाट विल यू डू, अगर आपकी ग्रैंड मदर इस तरीके से स्लिप होके गिर जाती हैं तो आप क्या करेंगे। 3 लाइन आप, 3 पॉइंट आप मुझे लिख के आंसर करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। अभी आगे भी होमवर्क होगा, लेकिन ये भी है एक होमवर्क, ठीक है। चलिए अब वर्ड बिल्डिंग पे आते हैं। देखिए इसमें समझना है, देखो एरो का यूज़ करके अब करना क्या ना इसने बेटा, थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं, देखते हैं आ जाता है, पूरा नहीं आ रहा। चलिए देख लेते हैं ऐसे ही। फिर ये एरो टाइप का बना रखा है, एरो टाइप का नहीं, एरो ही बना रखा है एक्चुअली, एरो बन रखा है इधर। अब आपने करना क्या है, और इधर साइड ये जो सर्किल टाइप का है, इसमें हर एरो में जो ये वर्ड लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनकी मीनिंग दे रखी है कहीं ना कहीं, तो आपको मैच करना है, ठीक है। तो जैसे पहला है चैटिंग, चैट का मतलब मैंने आपको बताया था, तो चैटिंग का क्या हो जाएगा, टॉकिंग इनफॉर्मली, ठीक है। अमेजमेंट है, अमेजमेंट का मैंने क्या बताया था आपको कि सरप्राइज़ हो जाना अचानक से बहुत ज़्यादा, हाँ, तो इसका क्या होगा, ग्रेट सरप्राइज से होगा। ये क्लास वर्क में आप करेंगे इसको अभी, ठीक है ना। आर्चरी का मैंने क्या बताया था, आर्चरी का जो आप भी प्रोनाउंस करते हैं उसका क्या बताया था मैंने, आर्चरी का शूटिंग विथ बो एंड एरो, धनुष और तीर से, ठीक है, शूटिंग करना। डिफेंडिंग का, डिफेंड करना मतलब होता है अपने आप को बचाना, तो देखिए डिफेंडिंग का प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, ओके।
टारगेट को या फिक्स करते हो ना कि मुझे ये अचीव करना है या कुछ भी, तो लिखो इसका क्या होगा, या हिट करने के लिए। इस केस में जो आपने पढ़ा है नसरुद्दीन से में, इसमें हिट करने से है, तो इस टारगेट से क्या होगा, द गोल इंटेंडेड टू बी हिट। और ट्रायम्फेंटली का मतलब क्या मैंने बताया था, जीत की खुशी का इजहार करते हुए, इस तरीके से कुछ, तो इसका क्या हो जाएगा, हैप्पीली एंड प्राउडली, गर्व के साथ। ठीक है, ये मैच हो गया। इसको क्लास वर्क में मैंने सारा बता दिया, इसको क्लास वर्क में आप करेंगे। ठीक है, ये आप फिनिश करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, अब देख क्या रखा, इसमें क्या करना बेटा ना आपने, देखो यहाँ 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं। हाँ, और यहाँ जो ये डार्क है, ये 3 जगह डार्क है इसे, इन तीनों डार्क जगह पे ये जो तीनों डार्क मतलब लिखा हुआ है पूरा, इसकी जगह आपको इनमें से रिप्लेस करना है कि मतलब सेम रह जाए, मतलब सेम रह जाए। इन तीनों को इन तीनों की जगह ला के रखना है कि मतलब सेम रह जाए। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इन नो टाइम सी हिट द के बाद ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट, ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट को मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि वो हमारा टारगेट है ना। ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट मतलब वो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको वो उसने टारगेट किया था मारने, मतलब ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट, जिसको एम बनाया था उसने मारने के लिए या हिट करने के लिए, तो उसको क्या हम बोल सकते हैं, टारगेट। तो ये पूरा सेंटेंस ऐसे रहेगा, केवल ब्लैक जो डार्क है थोड़ा सा, इसकी जगह टारगेट लिख देंगे। लाइक इन नो टाइम ऐसे लिखेंगे, इन नो टाइम सी हिट द ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट की जगह टारगेट लिख देंगे। तो ये क्लास वर्क हो गया, अभी करें आप। नसरुद्दीन वाज श्योरली, अब श्योरली की जगह मतलब एकदम निश्चित होता है, श्योरली का मतलब सर्टेन भी होता है ना, सर्टेनली, तो श्योरली की जगह यहाँ सर्टेनली, फिर आगे कंटिन्यू कर देंगे आप। अब बच गया एक, द टीचर सेड समथिंग अबाउट, टू से समथिंग मतलब से समथिंग अबाउट का मतलब रिमार्क ऑन, कुछ रिमार्क करना उस पर, तो इसकी जगह रिमार्क ऑन और हिज गुड, उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये करना आपको क्लास वर्क, ये होमवर्क नहीं है, ये दोनों क्लास वर्क है। ठीक है, ऊपर केवल एक होमवर्क मैंने आपको दिया, अब ये आपका होमवर्क है। देखो होमवर्क ये आपका है ये कि दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता, ये राहुल गुप्ता है, यूजिंग क्लूज गिवन रिटन, राइट ए पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। एक ये क्लू दिया हुआ है, ये क्लू दिया है, इन वर्ड्स का यूज़ करके आपको राहुल गुप्ता के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, और उसमें ये नेसेसरी है कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए ये आएँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहला वर्ड क्या है, मैं एक लाइन आपको बता देता हूँ, बाकी आप करेंगे। यू विल ट्राई, इंडियन लिखा है ना, तो ऊपर जब जाके देखेंगे तो राहुल गुप्ता, तो ऐसे लिख सकते हैं कि दैट राहुल गुप्ता इज़ एन, या राहुल गुप्ता इज़ एन इंडियन बॉय या इंडियन गाय। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। राहुल गुप्ता इज़ एन इंडियन गाय, या गाय मतलब व्यक्ति ही होता है एक तरह से, और या तो आप बॉय लिख सकते हो, राहुल गुप्ता इज़ एन इंडियन बॉय। नेक्स्ट क्या है, क्रिकेट। फिर आप लिख सकते हो नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेंटेंस मतलब उसी पैराग्राफ में कि ही लाइक्स क्रिकेट वेरी मच, ही लाइक्स क्रिकेट वेरी मच, मतलब इनका यूज़ होना चाहिए। ठीक है ना। फिर ये 8 आवर्स का यूज़ करेंगे इसी राहुल गुप्ता के लिए, फिर प्रैक्टिसेस का, फिर ईट्स हेल्दी फूड, रन 2 किलोमीटर्स एवरी डे, बैट्समैन, इन सब का यूज़ करके राहुल गुप्ता के ऊपर एक पैराग्राफ आपको लिखना है, जिस पैराग्राफ की 2 लाइनें हमने आपको बता दी अभी कि कैसे यूज़ करना, आगे आप करेंगे। तो दिस इज़ योर होमवर्क आल्सो। ओके, समझ में आ रही ना बात, क्या करना आपने, पैराग्राफ लिखना अपने मन से। चलिए, अच्छा हाँ, अब ये क्या करना है इसमें देखते हैं। दिस इज़ राजीव्स फैमिली, ये राजीव की फैमिली है, जो राजीव सबसे नीचे इधर रहा। दे आर हेल्दी फैमिली, बहुत ही हेल्दी हैं। सी वॉट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी, देखिए कि एक सारे इनके मेंबर क्या करते हैं स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है ना, ये देखिए इनके फादर हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो इसका एक वर्ड आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट आर दे डूइंग। ठीक है ना, ये मान लो आप योगा कर रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये वॉकिंग कर रहे हैं, ये जॉगिंग कर रहे हैं। तो मतलब सबके लिए जैसे आप लिखेंगे ऐसे, ये भी होमवर्क है आपका,
कि फादर, उसके आगे वो क्या कर रहे हैं, मदर, योगा या कुछ भी आप को जो समझ में आ रहा है, एक्सरसाइज में आप कुछ भी उसमें योगा, तो मैंने आपको ऐसे बोला। ये क्या कर रही है, सिस्टर इनकी सीता हैं। ग्रैंडपा लिखेंगे, ग्रैंडपा वॉकिंग। ग्रैंडमा क्या कर रही हैं, ड्रिंकिंग समथिंग, ड्रिंकिंग जूस, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग हॉट वाटर, ठीक है, तो ये लिखेंगे। और राजीव खुद क्या कर रहा है, राजीव हिमसेल्फ इज़ जॉगिंग। तो ऐसे लिखेंगे, सबका लिखेंगे, उसके सामने वो क्या कर रहा है ये लिखेंगे। ओके, चलिए, हो गया ना, तो ये हो गया। अब बस ये होमवर्क आप रहने इतना करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम करेंगे यूज़ द वर्ड्स एंड, मतलब इस तीसरे नंबर से करेंगे। यहाँ तक आप करिए, 2-3 होमवर्क मैंने आपको दिए, वो कंप्लीट करें आप। बाकी ऊपर क्लास वर्क एक मैंने दिया है, वो भी करेंगे। क्लास वर्क 1 या 2 जो भी दिया मैंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली, तो क्लास वर्क अभी तुरंत करें आप, होमवर्क घर से, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।